तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस फॉर्मूला। हमने कैटेगरी वाइज फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अब हम बारी है हमारी एडवांस फॉर्मूले की, जिसमें हम एडवांस फॉर्मूले के बारे में बात करें। ओके, तो कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइन नेम। फॉर्मूला बार में आपके पास एक डिफाइन नेम होता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे डेटा लिया है, डेटा लिया। अब इस डेटा में नीचे तक ड्रैग कर दिया और यहाँ पे हमने वेब पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया। अब मान लीजिए मुझको सम करना है, तो सम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके एड्रेस लेते हैं। अब मुझे कई जगहों पे इसका एड्रेस लेना है, तो हर बार कॉपी पेस्ट भी करना है, तो हमें बार बार उसको क्या करना होता है, और फ्रीज वगैरह करना पड़ता है और बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसका नेम डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बार में गए, डिफाइन नेम गए और इसका नाम हमने क्या डाल दिया, डेटा। अब कहीं भी मुझको सम करना है तो इक्वल सम और यहाँ डेटा लिख दूंगा, तो ये देखिए सम हो जाएगा। क्या लिखना है, जस्ट डेटा लिख देना है और यहाँ पे आपका सम हो जाएगा। ठीक है, सर ये दूसरे सीट पे मेरा अपना ये है। जी हाँ। और दूसरे सीट पे आता हूँ, इक्वल सम और यहाँ पे हम डेटा करते हैं, दूसरे सीट से रेफरेंस चलेगा। यही नहीं, डिफाइन नेम में हम फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरे पास क्वार्टर वन है और क्वार्टर टू है। हमने याद होगा कैलकुलेशन में आपको समझाया था, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कि इक्वल लेटेस्ट, यहाँ पे इन दी ब्रैकेट लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। एंटर प्रेस करते हैं तो परसेंटेज हमारा आ जाता है। ये फॉर्मूला मुझे बार बार लगाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को कॉपी किया, फॉर्मूला बार में गए, डिफाइन नेम में गया और इसकी यहाँ नाम यहाँ पे GRW नाम दे दिया और यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। याद रखिएगा इसमें डॉलर साइन नहीं होना चाहिए। देन ओके। अब मुझे कहीं भी अप्लाई करना है तो GRW लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसी तरह से याद होगा मैंने एमआरपी कैलकुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा लेंदी कैलकुलेशन बताया था, याद है कि नहीं सर, शुरुआती क्लास। जी सर। और इसको आसानी से किया जा सकता है। तो क्या किया, डिफाइन नेम में गए, यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे मैंने लिया डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट मतलब कि डीसी, और यहाँ डीसी में सिंपल सा हमने बोला कि बी सिक्स बी सिक्स मल्टीप्लाई बाई 5% प्लस बी सिक्स, यहाँ भी डॉलर साइन नहीं देंगे। देन उसके बाद अगेन डिफाइन नेम में गए, यहाँ पे आता है हमारा होलसेलर कॉस्ट। होलसेलर कॉस्ट के लिए इक्वल हमने बोला कि डीसी प्लस डीसी का 10%। देन हो गया, फिर हमने डिफाइन नेम में गए, यहाँ पे रिटेल प्राइस, यहाँ पे रिटेल आरसी रिटेल प्राइस, और हमने बोला कि जो एससी है उसमें एससी जो होगा उसमें प्लस करना है एससी का 15%। एंड फाइनली यहाँ पे हम एमआरपी लगा। ओके, ये आरसी जो है ये है मतलब रिजर्व है, इसलिए नहीं लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा एमआरपी।
अब एमआरपी में करेंगे इक्वल आर अंडरस्कोर सी प्लस आर अंडरस्कोर सी का 20%। अब यहां पे जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे एमआरपी लिखूंगा और इसको सिलेक्ट, अब ना आप सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन में। यही नहीं, इसमें हमें अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा इफ जैसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कॉपी और पेस्ट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे इफ किया कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेट लेस देन इक्वल टू अगर 40 है, इफ कंडीशन में पढ़ाया था ना आपको मैंने, 40 है तो 500। देन अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 1000। देन अगेन इफ कॉमा कॉमा लेना, अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 2000 नहीं तो 5000। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए आ गया। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ये पूरा फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं फॉर्मूला बार में, डिफाइन नेम, और यहाँ पे हम दे देते हैं INC, और यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। देन ओके। अब यहाँ मुझे लगाना है तो जस्ट INC टाइप करूंगा, रेफरेंस ऑटोमेटिक लग जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना बड़ा फॉर्मूला अगर आप लिख लेंगे, लेकिन आपके जो ए हैं, कलीग हैं या मैनेजर्स हैं, कोई ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल है, वो तो नहीं लिख पाएंगे ना। ओके, समझे। अब यहाँ पे बात आती है कि कई बार हमें डेटा रखना होता है, कई बार हमें डेटा रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे नेम, यहाँ पे आईडी है और नेम, ठीक है। जैसे 1 पूजा, 2 3, ऐसे इस तरह से मेरे पास मान लिया 8 10 आईडी है, और मुझे कहीं जरूरत पड़ता है यहाँ पे कि आईडी लिखें तो नेम आ जाए, तो इसके लिए वी लुकअप लगाते हैं, और वी लुकअप लगाने के लिए मुझे डेटा रखना पड़ता है। तो हम इस डेटा को वापस डेटा मेनू बार में रख सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टू एरे का एक आता है, एरे टू टेक्स्ट, एरे टू टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 1 दे दीजिए, तो इस तरह से आ जाएगा, आ गया। अब मैनुअल लिख भी सकते हैं या फिर इस तरह से आ जाएगा ऑटोमेटिक, और इसमें वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, और फिर इस डेटा को उठाइए और चले जाइए डिफाइन नेम, डिफाइन नेम, और यहाँ पे मैं DT ले लिया, और यहाँ पे मैं इक्वल के साथ वो पेस्ट करके ओके करके। अब मुझे मान लीजिए 1 के साथ यहाँ पे वी लुकअप लगाना है, तो वी लुकअप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे DT को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 2 कॉमा 0, मुझे आ गया। मतलब कि हमने डेटा को किसी सेल पे ना रख के हमने कहा रख दिया, नेम मैनेजर के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं सर? राहुल जी, ठाकुर जी, समझ में आ रहा है? जी सर। तो अभी आपने समझा कि आप नेम मैनेजर का यूज क्या कैसे करेंगे। पहला, एक पर्टिकुलर एक एरिया को नाम देने के लिए। दूसरा, आप जो है, हाँ, दूसरा क्या करेंगे कि आप इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ग्रोथ में दिया हुआ है, जैसे मैंने एमआरपी में दिया हुआ है, सेम उसी तरह से हम INC में एक्सेल फॉर्मूले डाल सकते हैं, और साथ में हम एरे फॉर्मेट में डेटा भी डाल सकते हैं, जैसे यहां देखिए डाला हुआ। 3 चीज समझे। तो बाकी जो डेटा और डिफाइंड नेम बिल्कुल सही है, बट फॉर्मूला जो हमने डाला वो गलत है। कैसे?
जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 85 दिया और यहाँ पे दिया INC, तो ये INC इस 85 को नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा B4, C4, यहाँ C4 है ना, इसको पकड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 105 कर देता हूँ तो रिजल्ट आई थिंक 5000 यहाँ पे आएगा, नहीं 85 C4। ठीक है, ये इसको पकड़ रहा है C4। मैंने लगाया कहाँ पर है, मैंने लगाया है, एक मिनट, मैंने लगाया D4 में, आज नहीं पकड़ रहा है, सही से नहीं पकड़ रहा है, गलत पकड़ रहा है। तो अगर आप लोअर वर्जन का एक्सेल यूज कर रहे हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, लैम्डा फॉर्मूला से। जैसे ये जो फॉर्मूला हमने डाला, यहाँ डाला ना, तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला लैम्डा। लैम्डा के अंदर पैरामीटर, तो हमने बोला कि ए कॉमा बी, जैसे मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं ना, वैसे हमने डिफाइन करते हैं। अब यहाँ आता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में हमने बोला कि बी माइनस ए डिवाइड बाय बी, समझे। अब इसको एंटर मारेंगे तो रिजल्ट कैलसी करके आएगा, क्योंकि इसके आगे हमने इन दोनों को सेलेक्ट नहीं किया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो रिजल्ट आपको दे देता है। यहाँ कॉमा करके सेलेक्ट करना है, कॉमा है, रिजल्ट दे दिया रिजल्ट। तो इसने क्या किया कि ए को इसको मान लिया और बी को इसने ए मान लिया, और यहाँ ए और बी का कैलकुलेशन हो, यहाँ पे डिवाइड बाई ए होगा, हाँ, समझे। अब यहाँ जो मैंने मैनुअली लिखा है ना, इसको हटा दीजिए, ये यहाँ पे इसको लगाने की यूज नहीं है। अब इस फॉर्मूले को आप लगा दीजिए किसमें, फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन नेम के अंदर। डिफाइन नेम में मैंने यहाँ पे GRW, यहाँ पे GRWN के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला हमने लेमडा का डाल दिया। अब जैसे लेमडा फॉर्मूला में, अब जैसे यहाँ पे GRWN करेंगे ना, तो ये देखिए, एक तो यहाँ पे आपको डिफाइन नेम, यहाँ टेबल फॉर्मेट नहीं आ रहा है, एक फंक्शन की तरह आपका आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या शो करना है, डालना है, वो आपको दिखेगा। तो एक अपना खुद का फॉर्मूला बन गया, देखिए, बन गया सर। और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ये ऑप्शन दे रहा है GRW इस्तेमाल करने के लिए। तो लैम्डा फॉर्मूला का यूज हर जगह पे करते हैं, ठीक है, हर चीजों के लिए। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लैम्डा, लैम्डा में मैं मान लूंगा कि कॉस्ट, सी कॉस्ट है हमारा, कॉमा, यहाँ पे हमने दिया कि सी का 5% यहाँ पे इन द ब्रैकेट, सी मल्टीप्लाई बाई 5%। और इसमें हमने कर दिया प्लस सी, ये हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट निकल गया। अब इसको वापस ब्रैकेट में लेंगे और इसका 10%, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। प्लस वापस इसको ब्रैकेट में लीजिए, और इसमें हमने बोला कि प्लस ए, सी प्लस दिख रहा है नहीं, 100 प्रेस कीजिए, कैलसी का फॉर्म एरर आएगा। अब इसमें ब्रैकेट में अगर मैंने लगा दिया 50, तो ये आपका 50 का
57 पॉइंट आ गया ना सर? ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हाँ इसको भी सॉल्व सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आता है लेट का। यहाँ पे हमने लेट फॉर्मूला लगाया। लेट फॉर्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे सी डाल दिया, नेम वन सी, और यहाँ पे हमने कर दिया कि सी प्लस सी का 5%, मैथमेटिक की तरह सर। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया एम, नाम दिया एम, एम किया, नहीं 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 नहीं, नहीं। सी जो हुआ हमारा, सी यहाँ पे हुआ कि ए वैल्यू हो गया, दैट इज प्लस, मैं यहाँ पे मल्टी प्लस यहाँ पे देंगे B6 मल्टीप्लाई बाई 5%, पहला तो देना पड़ेगा ना सर। फिर कॉमा दिया यहाँ पे, वो ब्रैकेट दो क्लोज हुआ, हाँ यहाँ पे कॉमा दिया। फिर मैंने बोला कि एम क्या है, हमारा दूसरा है एम। एम का कैलकुलेशन क्या है? तो एम का कैलकुलेशन है कि सी, सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 10%, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। लेट का फॉर्मूला यहाँ से नहीं होता है, एक मिनट, लेट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे। जैसे हम लगा यहाँ इफ कंडीशन लगाया ना हमने यहाँ पे, अब इस इफ कंडीशन में हमने यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि इक्वल लेट, लेट में हमने लिया कि भाई नेम है हमारे पास सेल्स एस, और एस की वैल्यू ए रहे। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाइए अपना कि एस इज लेस देन इक्वल टू 40 देन 500, comma s is less than equal to 80, comma 1000, s is less than equal to 100, तो 2000, otherwise 5000। अब रिजल्ट आ, अच्छा यहाँ इफ लगाना भूल गया ना, और यहाँ भी इफ लगाना भूल गया, ठीक है 1000 आया। अब इससे क्या फायदा है इसको, चलिए बताता हूँ फायदा। जैसे मुझे यहाँ पे डेट है हमारे पास, ठीक है, मई का डेट है। अब मुझे इसमें चेक करना है कि कौन सैटरडे संडे, यहाँ पे क्या करना है कि मुझे सैटरडे संडे अगर होगा, सैटरडे संडे होगा तो मुझे यहाँ पे ऑफ शो करना है, अदरवाइज अगर मंडे टू फ्राइडे हुआ तो मुझे ओपन शो करना है। बात समझे? तो यहाँ पे हमें अगर मान लीजिए लेट फॉर्म ना लगाए तो क्या करना पड़ेगा, इफ देना पड़ेगा, इफ में टेक्स्ट देना पड़ेगा। टेक्स्ट में बोलूंगा कि भाई यहाँ पे 3 बार डी, अगर ए इक्वल टू सैटरडे है, सैटरडे, तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे एच डी हाफ डे, मान लीजिए ये तो ऑफ है, यहाँ और लगा दीजिए ना, और भी चलेगा यहाँ पे, और इफ के साथ और देते हैं इक्वल और, और में हमने लगाया फॉर्मूला टेक्स्ट, हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, और बोला कि
यहाँ पे डी डी डी, और बोला अगर ए इक्वल टू सैटरडे, फिर कॉमा, अगेन टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट किया कि अगर ए इक्वल टू, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे एम एम एम, डी डी होगा, सॉरी, डी 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 डी, अगर ए इक्वल टू संडे। अगर 3-4 हुआ तो उतना बार आपको टेक्स्ट लगाना पड़ेगा ना सर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे फॉर्मूले के अंदर में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को कई सारी जगहों पे चेक करना। उतने जगह पे अगर हम चेक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, उतना बार मुझे लिखना पड़ जाएगा। समझे कि नहीं सर? तो यहां क्या करेंगे, हम लेट फंक्शन लगाए। लेट, लेट में हम यहाँ पे दे देते हैं एस, नाम दे देते हैं, और एस के अंदर टेक्स्ट का फॉर्मूला दे देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं कि भाई ये जो डेट है ये हमारा डी 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 है। ठीक है, क्या है? डी डी डी। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में हमने बोला और एस इक्वल टू सैटरडे, कॉमा, एस इक्वल टू, यहाँ पे एस इक्वल टू संडे। क्या लग रहा है सर, आसान है कि नहीं? अब अगर 5 बार होगा तो हमें 5 बार और डालने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट एस ले लें। तो जैसे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ना, ये चीजें बीबीए प्रोग्रामिंग में हुआ करती थी, हम डिफाइन कर लेते थे, यहाँ पे डिफाइन आ जाता। ठीक है, समझे कि नहीं सर? अब जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे मैंने लिया लेट, लेट में हमने एक्स लिया और एक्स में बोला 10, फिर मैंने वाई लिया और वाई में बोला कि 5, फिर मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर दिया, और एंटर मारेंगे तो देखिए रिजल्ट 15 होंगे। समझे कि नहीं सर? इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे कि यहां कैलकुलेशन करना चाह रहा था इसका एमआरपी का, एमआरपी अगर 50 है तो हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो हमने लेट लिया। लेट, लेट में नेम दिया, तो नेम में हमने बोला कि सी है, मैंने कंपनी कॉस्ट, और कंपनी कॉस्ट के अंदर बोला कि कैलकुलेशन जो है वो 50 प्लस 50 का 10%, 5%, सॉरी, 5%। ओके, फिर हमने कॉमा क्या लिखा, यहां पे लिखा एम, मतलब मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरर कॉस्ट में बोला कि जो सी डिफाइन किए है ना हम, सी, यहां पे सी प्लस सी का 10%, और इसको भी ब्रैकेट में, परसेंटेज को भी ब्रैकेट में रखना होगा। और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो होगा हमारा, वो क्या होगा, एम होगा। ठीक है, बट ए आपका आया क्यों नहीं? लेट सी हो गया, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन, देन हमने एम डिफाइन किया, और एम की कैलकुलेशन हमने यहाँ पर, वहाँ यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज नहीं था। अब आ गया सर 57 पॉइंट। तो जो हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करते थे वो कैलकुलेशन आसान हो गया ना। अब तीसरा क्या ले, यहाँ पे एम हटा देता हूँ, तीसरी के लिए क्या लेंगे, तीसरे के लिए लेंगे, मान लीजिए हमारा लेना है
मैन्युफैक्चरर हो गया हो एच, एच हमने माना, और यहां पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि m प्लस m का इन द ब्रैकेट m मल्टीप्लाई बाय 15%, ठीक है। और लास्ट में फाइनल रिजल्ट क्या शो करना है वो लास्ट लिखना है, तो मुझे रिजल्ट h को शो करना है। किसको शो करना है? h को। h, तो देखिए आगे 66%। इस तरह से मल्टीपल कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं, इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करके m फॉर्म से। अब चलिए लेट फॉर्मूला का एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। क्या है एग्जांपल? एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास ए रहा स्टार्ट डेट और ए रहा एंड डेट। जैसे मैं 1 मई से स्टार्ट किया और 31 मई को एंड किया, मुझे यहाँ पे इसके सारे डेट चाहिए। तो सारे डेट के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? सीक्वेंस का। किसका लगाएंगे? सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस फॉर्मूले में बोलता है कितने रो चाहिए, तो हमने रो बोला कि भाई 30 - 1, और इसमें एक +1 कर दीजिए, क्योंकि डेट हमेशा एक कम होता है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि कॉलम कितने चाहिए, तो बोला 1। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट 1 मई से करना है, और स्टेप कितना रखना है, एक एक का स्टेप रखना है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, तो आप देखिएगा 1 मई से लेके 31 मई का डेटा है ना सर। अब मान लीजिए इसी फॉर्मूले में मुझे क्या करना है कि मुझे वो डेट चाहिए जो सैटरडे संडे ना हो, मंडे टू फ्राइडे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वीक डे का। वीक डे में कॉमा 2 कर देते हैं, मैं मंडे से वीक स्टार्ट हुआ हमारा, तो ये हर वीक का नंबर आता है। मतलब मुझे जो लेना है वो लेना है लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 वाले डेट। तो इसी को हम फिल्टर फॉर्मूले में डाल, बट प्रॉब्लम क्या है कि फिल्टर फॉर्मूले में डालेंगे तो कैसे, मान लीजिए विदाउट लेट हम डालते थे, कैसे डालना पड़ेगा कि फिल्टर किसके साथ, किसमें फिल्टर लगाना है, तो मुझे इसमें फिल्टर लगाना है, इस सीक्वेंस में। फिर सीक्वेंस को कॉपी किया, फिर आता है इंक्लूड क्या करना है, तो इंक्लूड में हमने बोला कि वीक डे, वीक डे में मैंने इसको लिया, और कॉमा हमने बोला कि ले यहाँ पे ए ले लिया। अब यहाँ पे मुझे कॉम ए माने कि ए कॉमा नहीं, वीक डे लिया, वीक डे में कॉमा 2, और हमने बोला कि ए लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, यस। अब देखिए डेट वही आया, इसमें सैटरडे संडे का डेट नहीं है। तो आपने देखा कितना लंबा फॉर्मूला हो गया ना। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं कि लेट में लगाते हैं, तो हमने लेट लिया, बोला कि जो dt है, जो डेट है, वो क्या है, ये सीक्वेंस का फॉर्मूला। अब सिंपल हम फिल्टर फॉर्मूला लगाए कि फिल्टर एस में से dt में से लेना है, और हमने यहाँ पे बोल दिया वीक डे, या फिर वीक डे भी फॉर्मूला, वीक डे एक ही बार लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, वीक डे, वीक डे के अंदर dt कॉमा 2, और हमने बोला लेस देन इक्वल टू 5, और इसको क्लोज कर दिया फिल्टर को, और यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए विदाउट लेट फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट लेट फॉर्मूले से थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो लेट फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको सबसे ज्यादा। जी हाँ, प्रैक्टिस तो आपको करना ही सर। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और है, एक एक फॉर्मूला लास्ट में बताता हूँ आपको। लास्ट फॉर्मूला है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम वाइज एक समरी बना रखी है, और यहाँ पे जैन फैब हमारा है टोटल, और यहाँ पे हमने कुछ फिगर डाला है।
कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू किया। अब मुझे यहाँ पे इसका सम चाहिए। क्या चाहिए? सम चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीका है कि आप सम इसको करेंगे, फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। क्या सर? या फिर आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए बाई कॉलम, बाई कॉल, बाई कॉल में आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना डेटा, जो आपका डेटा है। उसके बाद यहाँ पे लैम्डा फॉर्मूला लगाइए। लैम्डा फॉर्मूले में हमने लिया सी और कॉमा सम ऑफ सी, और इसको क्लोज की, लैम्डा को क्लोज कीजिए और बाई कॉलन को भी क्लोज कीजिए। ठीक है, सम सी हमें, यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। सी रिजर्व वर्ड है, सी एल कर देता हूँ। कॉमा है क्या? यहाँ पे कॉमा होना चाहिए ना, यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया था। देखा, एक ही बार में हो गया कॉलम वाइज। अब इसी को अगर मैं बाय रो कर दूं, यहाँ पे बाय रो, बाय रो, तो रो बाय एंटर। समझे सर? राइनो में किसका भी अच्छा चार रो वाइज आ गया, चार रो चार वाइज आ होगा। गया। जी बाय कॉलम करेंगे ठीक तो से कॉलम बाय कर आएगा। देगा। बाय रो हुआ ना, तो एस टी बाय रो में इसने इसको सम कर लिया, इसको। हाँ हाँ, जी 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 अब इसको मुझे ऐसे नहीं चाहिए, इसको मुझे इस तरह से चाहिए, तो आपको इसी को ट्रांसपोज में लगाना होगा। इसमें ट्रांसपोज, बस बस तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है मैप का। ठीक है, इसका मैप का, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने नेम नहीं, यहाँ पे कुछ डेटा रख रखा है मैंने। तो डेटा में क्या है, कहीं पे 500 है, कहीं में पूजा है, कहीं में 600 है, कहीं में एक्सेल है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसका कोई पैटर्न नहीं, इसका कोई पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पे ओम हो सकता है, और यहाँ पे 500 हो सकता है, यहाँ पे 610 हो सकता है, और यहाँ पे एसक्यूएल हो सकता है, और यहाँ पे 510 हो सकता है। समझे? मतलब सीक्वेंस है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो ये हमारे पास सेम एक मैप फॉर्मूला होता है, मैप। मैप में हमने डेटा सेलेक्ट कर दिया, डेटा सेलेक्ट करने के बाद लैम्डा फॉर्मूला, इसे लैम्डा लगेगा, बिना लैम्डा का नहीं है। हमने बोला ए कॉमा, हमने दिया इफ एरर। क्या दिया? इफ एरर, नहीं इफ एरर नहीं, इज नंबर कर देता हूँ, इज नंबर, इज नंबर में हमने ले लिया एस। ठीक है ना? इज नंबर में हमने क्या ले लिया? एस ले लिया। अब कॉमा प्लस ए कर देता हूँ ताकि रिजल्ट आए ना, लैम्डा से। नहीं इफ, एक मिनट यहाँ पे इफ देना भूल गया ना मैंने। कुछ मिसिंग है। अदरवाइज, हाँ, इफ होगा
ब्लैंक होगा। ब्रैकेट क्लोज, लैम्डा क्लोज, मैथ क्लोज। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें ए देना था ना, हमें एस दे दिया। ठीक है, तो वो नंबर शो नहीं हुआ जहां पे टेक्स्ट था, सिर्फ क्या शो हुआ, नंबर शो हुआ। इस तरह से मैपिंग कर सकते डेटा का। समझे? चलिए इसकी कीजिए प्रैक्टिस। अगली क्लास में हम बात करेंगे एरे फॉर्मूला।